ये महाराष्ट्र में घुंघरू पहन रखे थे ना। जी जी जी। ये देखिए घुंघरू ठाकुर जी के। ठाकुर जी के। अरे वाह। चरण चरण। अब दूसरा घुंघरू देखिए, ये यहीं तक है, छोटा सा है। जी जी जी। ये पीछे इनका एक चरण ऐसा है, ऐसे खड़ा होता है ना ठाकुर जी त्रिभंगी। जी जी जी। तो वो पीछे एक चरण में भी दिखाऊंगा, तो पीछे के चरण पे लिए घुंघरू गया है। जी जी जी। तो पूरा जा नहीं पाया, वो पिचक गया है यहाँ पे। ये राधा चरण है, देखिए। जी जी। एक ही वृक्ष है, एक ही वृक्ष है, राधा गौरी कृष्ण काला, देखिए। जी जी जी। दिख रहा है ना ये? हाँ एकदम एकदम। आइए एक बार फिर बंसीबट चलते हैं, पूज्य संत महाराज जी की सेवा करते हैं, पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करते हैं, उनकी कुटिया में चलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे भक्तगण हैं, साधकगण हैं जो मुंबई से आए हुए हैं और जिन्होंने कभी कुटिया नहीं देखी, जिन्होंने कभी संतों का दर्शन नहीं देखा, वो संतों की सेवा के लिए आए हुए हैं। तो हर कुटी का आनंद लेंगे, हर दर्शन संतों के साथ करते हुए हम उनका आशीर्वाद लेंगे। भावपूर्ण ये दर्शन होगा, मैं निश्चित बता रहा हूं, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपके मन में ठाकुर जी राधा रानी की भक्ति आ जाएगी। क्योंकि प्रथम भक्ति हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि संतों का संग है। अगर संतों का हमने संग कर लिया तो हमारे अंदर भक्ति अवतरित हो जाएगी। तो आइए चलते हैं हम सब संतों की सेवा के लिए, आइए चलते हैं हम सब पूज्य संतों के दर्शन के लिए। बाल गोपाल भी हमारे साथ में है जो दंडवती करेंगे, बाल गोपाल भी हमारे साथ में है जो संतों की सेवा करेंगे। तो बोलिए एक बार राधा रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की, बोलिए ठाकुर जी की, बोलिए बरसाने वाली की, बोलिए लाडली सरकार की। सब लोग तैयार हैं सेवा के लिए? तो सब लोग मिलकर सेवा करेंगे, संतों को दंडवती करेंगे और दर्शन भी करेंगे। तो आइए सब लोग चलते हैं। चलो चलो। पापा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं महाराज जी, ये वाली ये कुटिया थोड़ी है, तो ऐसी थोड़ा। हाँ, जब हम पहली बार आए थे ना तो ये नहीं थी। एक बार फिर देखिए कुटिया में आ गए हम लोग, यहाँ पर देखिए और महाराज जी ने कैसे पूरी शीतलता बना रखी है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, लेकिन पक्षियों की सेवा के लिए महाराज जी ने पूरे जल की व्यवस्था की है। जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि पक्षियों की जल की व्यवस्था की हुई है महाराज जी ने, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो यहाँ पर पक्षी आए और पक्षियों को जल मिल सके, उनकी व्यवस्था की है। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, देखिए साक्षात राधा रानी की, ठाकुर जी का दर्शन, यहाँ पर उनके चरण का दर्शन आप कर सकते हैं। पूरा बहुत सुंदर ये दर्शन है, भावपूर्ण दर्शन है। आप सब मिलकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर राधा रानी के चरण का दर्शन हो रहा है और सभी भक्तगण जो भी मुंबई से आए हैं सब आनंदित हैं, भाव से भरे हुए हैं। उनके मन में ऐसी कल्पना है कि वास्तव में ये जो दर्शन है उनके जीवन को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली बनाता है, बहुत ज्यादा पुण्यशाली बनाता है, क्योंकि ऐसे दर्शन नहीं होते हैं और ये दर्शन जो है बड़े सौभाग्य से ही होते हैं। तो देखिए पूरा जो ये वन है, पूरा जो स्थल है, पूरा जो स्थान है, वो सब मन को आनंदित करने वाला है, भक्ति से जोड़ने वाला। ठीक है जी। ये आंख है जी। ये कान है जी। ये सूंड है जी। ये ऐसे बैठा हुआ है, देखिए सूंड ऊपर करके। जी जी जी। ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ से जहाँ जहाँ से दिखेगा मैं बता देता हूँ। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मैं जहाँ जहाँ बताऊंगा वहीं से। ये दूसरे आंख देखिए जी। ये सिर दिख रहा है, ये दूसरे कान है। जी जी। मोर खाना वाना खाते रहते ना, तो वो थोड़ा टूट टट गया है शायद। ठीक है, ये गज महाराज महालक्ष्मी का वाहन है ना। जी जी। जो राधा रानी महालक्ष्मी ना, उनका वाहन गज महाराज होता है, तो सामने इसलिए बैठा हुआ है। अब आपको मैं कृष्ण चरण दर्शन कराता हूँ। ये जो घुटना है ना, ये जी जी जी। ये यहाँ से नीचे को देखिए जी। ये देखिए, यहाँ से घुटने से नीचे ये देखिए चरण दिखा अब। जी जी। अरे वाह। ये महाराष्ट्र में घुंघरू पहन रखे थे ना। जी जी जी। ये देखिए घुंघरू ठाकुर जी के। ठाकुर जी के। अरे वाह। चरण चरण।
अब दूसरा घुंघरू देखिए, ये यहीं तक है, छोटा सा है। जी 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 ये पीछे इनका एक चरण ऐसा है, ऐसे खड़ा होता है ना ठाकुर जी त्रिभंगी। जी 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 तो वो पीछे एक चरण में भी दिखाऊंगा। तो पीछे के चरण पे लिए घुंघरू गया है, जी 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 तो पूरा जा नहीं पाया, वो पिचक गया यहाँ पे। ये राधा चरण है, देखिए जी जी एक ही वृक्ष है राधा गौरी कृष्ण काला, देखिए जी 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 दिख रहा है ना ये। हाँ एकदम एकदम। अब वहां से दिखाऊंगा, वो उस जगह पे जाइए। राधे राधे जी ये सामने से ये चरण देखिए, यहाँ पे अलग से दिख रहा है ना, अलग हाँ 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 दिख रहा है। जी जी ये सामने वाला चरण हो गया, जी ये पीछे वाला चरण अलग है, देखिए जी दिख गया। जी जी और ये पायल है, जी जी ये सामने वाला चरण का पायल है, देखिए यहाँ तक खत्म है, एंड है यहाँ पे। जी 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 ये पीछे वाला चरण का पायल है, देखिए ये। जी दिख हाँ हाँ अच्छा, महाराष्ट्र में भोलेनाथ भी आए थे गोपी बन के। जी 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 6 महीना की हुआ था ना हाँ महाराष्ट्र, हाँ इस स्थान में हुआ था। जी ये बंसीवट का महाराष्ट्र स्थल का बिल्कुल मध्य स्थान है ये। जी तो भोलेनाथ यहीं पे आए थे, ब्रज में जो महाराष्ट्र हुआ था इसी जगह पे, यहीं पे आए थे। अगले महीने मोबाइल देखने का तो यहाँ देख रहे हैं बंसीबट में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सब सेवा में लगे हुए हैं। सबको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मन में प्रसन्नता आ रही, क्योंकि संतों तक पहुंचना, पूज्य संत महाराज जी का दर्शन करना। माता जी, संतों का दर्शन कितने वर्ष बाद हुआ? हम तो ऐसा गांव में होते तो कम ही आते हैं, जोगी जी। पहले आते थे, फरंगी पहले, बजाते थे। हाँ। तो हम ऐसा तो बम्बा देवी जाते हैं जी और महालक्ष्मी जाते हैं, जी इधर सिद्धि विनायक मंदिर है, उधर जाते तो इतना संत कहाँ दिखने को मिलते जी। हैं। मेन बोलेगा तो हम तो वृंदावन में देखे हैं, जी ऐसा न्यूज में देखते हैं तो हमको बहुत खुशी होता है जी जी जब संत लोग को देखते हैं। जी तो सही सही बोलेगा तो अभी हम वृंदावन में देख रहे हैं। देख रहे हैं। हाँ। और इतना घना जंगल, हाँ। और जंगल में संत महाराज जी। और मुझे बहुत अच्छा लग रही है, अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा ये लोग रह रहे हैं, जी और कितना अच्छा लग रहा है कि जैसा अपने घर से तो जी। बहुत अच्छा है जंगल। जी जी। हाँ, तो आज भी सभी लोग चाहते हैं कि इस तरह का जंगल दिखाई दे और यहाँ पर संतों का दर्शन दिखाई दे। आप भी सामने आ जाइए जी। कैसा माहौल, कैसा लग रहा अनुभूति? कहाँ बम्बई, गाड़ी मोटर, बड़ी बड़ी इमारतें, और कहाँ जंगल? जी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, कितना बहुत सुकून मिल रहा है। जी और यहाँ पे जो संत लोग जैसे रहते हैं, हमारे यहाँ मुंबई में सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको कैसे बोलते हैं एसी चाहिए, पंखा चाहिए, जी लेकिन यहाँ पे एसी पंखा फेल है, इतना ठंडक है यहाँ, इतना सुकून और शांति है। जी और गुरु जी की दर्शन करके तो ऐसा लगता है, हमने बोला इनको कि आप अकेले जा रहे हो तो हमें भी चलना है, हमें भी संत लोगों का दर्शन करना है, जी संत प्रभु जी का, कि हम भी यहाँ आए और हम हमेशा आते रहते हैं। और हम और सबको बोलना चाहते हैं कि सब लोग आइए यहाँ पे, जी और सब लोग ऐसे संत जी के दर्शन कीजिए जो कि हम वहाँ मुंबई में या अन्य जगह नहीं कर सकते हैं। जी जो अच्छा यहाँ पे वृंदावन में है वो जी। कहीं भी नहीं मिलेगा। जी जी जो सुकून और शांति यहाँ है वो कहीं नहीं है। जी। इसलिए हमारे पति जी भी बोलते हैं कि हमको मुंबई छोड़ के, वो भीड़ भड़का छोड़ के, हमको भीड़ भाड़ में नहीं रहना है, हमको यहीं पे आके रहना है। जी वो वहाँ यहाँ बोलते हैं मुझे यहाँ स्थान चाहिए, और यहीं भी हम आएंगे, जब बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे हम यहीं आके रहेंगे दोनों लोग। जी। यहाँ पे जैसे कुटिया दिखाई दे रही है, संत का लीपा हुआ, कि गोबर से उन्होंने लीपा है, बहुत जी, जी। बढ़िया से कुटिया बना रखी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग वहाँ कैसे फर्श में रहते हैं जी और यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बस यहीं पे रहें, यहाँ के रज में हम लोग लौटे यहीं पे रहें। और यहाँ के गुरुजी जो रहते हैं ना यहाँ पे, उन लोग कैसे रहते हैं, कैसा जीवन बिताते हैं अपना, कैसे प्रभु जी की भक्ति करते हैं। हमको भी कैसा, हम लोग भी संत सनातन धर्म के हैं तो हमें भी इनकी हर चीज का समझना चाहिए कि हमें इन लोग के जैसा अपना जीवन थोड़ा इनके जैसा ही रखना चाहिए। जी। तो देखिए, सबके मन में भाव है कि ऐसा ही जीवन रखना चाहिए, क्योंकि जीवन की असलियत और सच्चाई यही है। जी प्रभु जी, सब्जी को राधे पहली बार आना हो रहा है या फिर दूसरी बार आ रहे हैं? जी हमारे मित्र सनी शर्मा है, उन्होंने वृंदावन में हमको लेके आए हैं यहाँ पर। जी 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 और यहाँ
बंसीवट में हम दोबारा आए हैं जी संत महात्मा की सेवा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि सेवा क्या होती है, भक्ति जी। क्या होती है, जी वृंदावन क्या होता है। जी हम तो एक नास्तिक थे, तो संजीव शर्मा हमारे मित्र है, उन्होंने मुझको एक सच्ची राह पे, मतलब सेवा के राह पे ले आए जी और दान धर्म पूजा भक्ति उन्होंने मुझे सिखाया। मुझे कुछ ज्यादा बोलने नहीं आता, लेकिन आप भी संतों की सेवा कीजिए, भक्ति भाव कीजिए और किसी को भी दुख ना दे, किसी का मन ना दुखाए। कहीं भी, चाहे वृंदावन हो, मुंबई हो, कोई भी स्टेट में अगर ये वीडियो आप देख रहे, किसी भी संत का आप मन ना दुखाए, सेवा करे, भक्ति भाव करे, बस। सबको राधे राधे। जी। देखिए, पता ही नहीं था लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आज भी हमारे पूज्य संत महाराज जी लोग ऐसी साधना करते हैं, ऐसी तपस्या करते हैं, ऐसे घनघोर जंगल में रहते हैं। तो भारत का असली चित्र यही है, भारत का असली दर्शन यही है। आप लोगों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि पूज्य संतों तक पहुंचिए, उनकी सेवा करिए, उनका दर्शन करिए। जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आज दंडवती करते हुए दिखाई दे जाते हैं, संतों को प्रणाम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भी अभिभावक, जो भी माता पिता अपने बच्चों को लेकर आएंगे, वो इन्हीं बच्चों की तरह उनके बच्चे भी दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए दिखाई देंगे। सेवा करने के बाद यहाँ जब साधक भक्तगण आए तो एक कुटिया में अच्छा स्थान देखकर जो है सभी लोग बैठ गए। देखिए, एक साथ बैठे हुए हैं, गोबर का यहाँ पर लिपा हुआ है और सब ये जो भक्तगण हैं वो मुंबई से हैं। इनके पाँव में कभी रज नहीं लगती, इनके मस्तक पर कभी रज नहीं लगती है। इन्होंने बहुत वर्षों वर्ष तक गोबर के ऐसे लीपन पर कभी बैठे नहीं, क्योंकि मुंबई की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जो इमारतों और कोठी से भरी जिंदगी है, वहाँ पर ऐसा स्पर्श, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति नहीं मिलती जो बंसीवट में मिलती है। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एसी भी यहाँ आकर मतलब फेल है, इतनी गर्मी में भी बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही। तो बातचीत करते हैं भक्तों से। यहाँ छोटे छोटे बाल गोपाल भी दिखाई दे रहे हैं और छोटे से ये भी बाल गोपाल दिखाई दे रहे हैं। जी, क्या नाम है? श्रद्धा शर्मा। जी, श्रद्धा किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 6th में गई हूँ। जी जी। यहाँ आकर कैसी अनुभूति लग रही, कैसा लग रहा है? यहाँ पे आकर जी। मतलब मुंबई से तो 100 गुना यहाँ पे बहुत अच्छा है। जब अच्छा। हम लोग पहली बार आए थे जी तो इतना कुछ हम लोग को यहाँ के बारे में नहीं पता था। जी तो जब जी। हम लोग आने लगे तो पता चला कि यहाँ पे इतने सारे भक्तगण हैं जी जो इतनी सारी सेवा करते हैं। जी। पहले इतना- आपको जानकारी नहीं थी? जी। पहले इतना जानकारी भी नहीं था मेरे को। तो मैं यहाँ पे जो चंदन लगाने आते थे तो देखती थी, मैं भी चंदन लगाने के लिए पापा से जिद करती थी, तो पापा मेरे को लगवाते थे। हम लोग बांके बिहारी गए हैं, बहुत सारे, जैसे राधा वल्लभ, बांके बिहारी। जी। और बहुत जंगल सारे में मंदिर। जगह जगह कुटिया संतों की दिखाई देती है, संत महाराज जी दिखाई देते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग ने दान ये वो किया तो अच्छा लगा मेरे को। जी। अब तो देख रहे तुम्हारे गले में नेकलेस नहीं है, तुम्हारे गले में तो तुलसी की माला है। नहीं, नेकलेस क्या होगा पहन के, जब तुलसी माला इतना सुंदर है तो नेकलेस इतना अच्छा है ये। जी, इसको पहनने से अच्छा लगता है, तो मन को शांति आती है। बहुत शुभ होता है ये, इसके लिए पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। जी जी जी। सभी से अपील करो कि बहुत सारे बच्चे पहनने लगेंगे। बहुत लोग पहने, अच्छा रहता है, ये बहुत शुभ होता है। जी। देखिए, एक छोटे से बच्चे में, बालिका में कैसे भाव है तुलसी की माला को लेकर। अगर आप अपने बच्चों को निश्चित तौर पर वृंदावन ले आएंगे, बंसीवट ले आएंगे, तो आपके बच्चों का भी भाव इतना पवित्र, इतना सुंदर हो जाएगा कि वो भी एकदम रमणीय बातें करेंगे, वो भी बहुत शुद्ध और सात्विक हो जाएंगे। छोटी सी बालिका के अंदर भाव कैसा है कि आप भी अगर तुलसी की माला पहनते हैं, आप भी कंठी पहनते हैं, तो आपको नेकलेस और तमाम और जेवरात उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्ति का भाव जो है वो आपको सरल बनाता है, वो आपको सहज बनाता है। तो आइए भक्ति के सागर में चलें और बच्चों के साथ सेवा करते हुए सभी को आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो आगे भी चलते हैं, अन्य कुटियों में ऐसे ही विश्राम करेंगे, ऐसे ही सेवा करेंगे। अरे हमारे गौरी मन आपका तो भाव एकदम भावुक हो गया मैया।
बहुत हमारे मन में रहता है। मेरा लड़का जी। पहले इतना नहीं कुछ जानता था। ये लोग के दोनों का कभी झगड़ा होता था, झगड़ा में आए राजस्थान तक। मैं बोला जी। जब मैं फोन करती अम्मा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, ठंडी का महीना होता। जी। मैं बोलती चले जाओ गौरी गोपाल, वही सुनी थी उतना मैं जानती जी थी। जी जी गौरी गोपाल करके बोलती, फिर वो लौट आया, नहीं जी। गया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि अपने आप से आया, आए। गए। हाँ, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, दोनों आदमी औरत गए। जी। फिर इनसे आप दिला दे दीक्षा भी ले लिए, जी जी। और इतना हमसे ज्यादा वो भक्ति कर रहे हैं। अरे वाह, मैं बहुत वो खुश कुछ हूँ। मैं हाँ, माँ का संस्कार है। मैं यही सोचती कि बच्चे लोग अच्छा रास्ता चले। हम लोग तो जी। गांव का, हमको मालूम है। जी। ये लोग इतना गांव में नहीं रहे, सब बचपना से बम्बई में है, तो इनको इतना नहीं मालूम होता। मैं तो बचपना से जानती हूँ कि घर में गोबर का लिपाई होता था। हमारी सास मैं जब वो सारा लिपती थी, जो बरामदा बोलते हैं, तो बोलती कि इधर पैर रखो, पहले पैर पड़ के तभी हमारे मतलब लिपाई में पैर रखो। तो हम तो पुराने जमाने थे, लेकिन बच्चे लोग नए जमाना में है। लेकिन अभी हमारे घर में ऐसा हो गया, सब पुराना जमाना बम्बई में हमारे हो गया। जी हाँ, जी। यही तो मैं ये भक्ति का असर है मैया। हाँ, और भक्ति के असर में ऐसे ही भाव आ जाता है। देखिए भक्ति का असर जो है वो अपनी परंपरा से जोड़ता है, अपने ऋषिगढ़ से जोड़ता है, अपने संतगढ़ से जोड़ता है। यूट्यूब की वजह से जी। बहुत मतलब जानकारी हो गया जब से जी। नेट चला। जी। नहीं तो इतना नहीं, ऐसा न्यूज में दिखाते थे, कभी जी। मथुरा दिखाते थे, हम लोग सोचते कि हम भी कभी मथुरा जाएंगे क्या। जी। लेकिन ऐसा हो गया कि यूट्यूब की वजह से हम मन में देखते ललक थे। ऐसी जा हाँ, जाती है। मथुरा भी आए, वृंदावन आए, पूरा मेरा बेटा अभी सितंबर में पूरा घुमाए। जी जी। हाँ, पूरा नंदगांव गोकुल जी। सख्तू घुमाए। उनकी जी। वजह से मतलब हम सख्तू घूम दर्शन लिए, कर पाए। दर्शन कर पाए। जी। और मैं तो वही गौरी गोपाल का मैं धन मानता हूँ कि गौरी जी। गोपाल को मैं देखी तो मेरे मन में भाव जाग गया। और मेरा बेटा क्या बोला, वो आता तो टीवी बंद करने लगता, बोलता अम्मा सोई हो, बंद कर दूं क्या। मैं बोलती नहीं, वो हंसी हंसी बोलता है। लेकिन देखो इसके मन में ऐसा उतर आया कि वो हमसे ज्यादा उससे भक्ति हो गया। जी। हाँ, राधा रानी की कृपा और मेरे गौरी गोपाल महाराज का बहुत बड़ा कृपा है। आशीर्वाद है। हाँ, आशीर्वाद है। जी उनका तो अक्ष हमारे परिवार पे उतर गया। जी। हाँ, उनको तो मैं बहुत धन मानती हूँ। और सब मेन तो और आपका भी जाता है जी। कि आपने लेके गए गुरुजी की इधर, तो जी। भी इतना अच्छा हो गया। ये सब राधा रानी की कृपा वही। से है, ठाकुर आप जी भी की एक कृपा तरफ से भगवान बन के आए कि उनको उधर लेके गए, तो उनको जी। भगवान का एक रास्ता मिल गया। नहीं जी। तो उनको क्या मालूम है कि जी। दीक्षा क्या है और भगवान क्या है, जी, वो जी। नहीं ये सब जानता था। जी। हम तो घर में बहुत पूजा करते थे, जी। लेकिन उनको इतना सब मालूम नहीं था, इतना धर्म कर्म का मतलब जी, में। जी, जी। आप उनको अच्छा रास्ता दिखा दे। और हमारे गौरी गोपाल महाराज का बहुत बड़ा हाँ, बहुत बड़ा सौभाग्य कृपा है। हाँ, जी। बहुत बड़ा कृपा उनका है। जी। उनको इसी के लिए मैं उनका गुरु बनाई। जी जी। हाँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ, मैं हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। जी जी। हाँ, आदमी क्या बोलता दिमाग में नहीं, उनको मैं दिल में रखती हूँ। देखिए संतों हमारा को अगर दिल में रखेंगे, मन में रखेंगे, तो ऐसा ही भाव आएगा। बहुत ही मन आपका आनंदित और पुण्य हो जाएगा।